Good morning dear students, and also welcome in our DSS online classes. And today we are going to start once again chapter 4, more on Microsoft Office Word. This is the second part explanation video. So we are going to start today's first topic. Today's first topic is the screen component. I think you remember my previous first explanation video regarding this chapter. We will discuss about the Office Word Windows, a lot of component. Here we have to discuss with definition. What is the purpose of the all components? What is the screen components regarding Office Word, Microsoft Office Word? First is title bar. What is title bar? It displays the name of the document. Which type document you have to prepare in your Microsoft Office Word, there will be located where? On title bar. Okay. Ribbon. What is ribbon? It gives you all the options. Options means those are connected extra functions regarding that menus that will open in a ribbon, a strip, in a strip. All the options to work from a single area. सिंगल एरिया में आपको दिखता है क्या? जब भी आप कोई सी भी मेनू को क्लिक करते हैं तो एक चौड़ी सी स्ट्रिप खुलती है जिसमें उसके सब मेनू या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है? और वहां पर हम वर्क परफॉर्म कहां करते हैं? एक सिंगल एरिया में. दैट मींस ribbon. What is ribbon? It gives you all the options to work from a single area. The file menu. What about the file menu? The commonly used commands like to open, save and print document are available in the file menu. Basically, file menu have various options, but file menu is very commonly used every time for any types of document regarding Microsoft Office Word. That means, what is the purpose of file menu? From here you can open new document, save or print command you can give from file menu. Now, next is quick access toolbar. Quick access toolbar. Toolbar means टूल्स. आपको पता है आप जब लिखने पढ़ने बैठते हैं तो आपके पास एक टूल्स रखने वाले बॉक्स होते हैं. तो ठीक एक बॉक्स मतलब इस स्क्रीन पर एक स्ट्रिप होगा जो टाइटल बार पे होता है. टाइटल बार सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं और यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिखाई देते हैं जो टूल्स हम क्विकली यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली मतलब तेजी से यूज करते हैं. जैसे कि न्यू करना है, ओपन करना है या फिर सेव करना है, अंडू कमांड करना है या फिर रेडो कमांड देना है. इन सब चीजों के लिए आपको क्या यूज करना रहता है? क्विक एक्सेस टूलबार. वैसे तो कई फंक्शन ऐसे हैं जो कई पाथ को फॉलो करने से मिलते हैं, बट कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो क्विकली हमें रिजल्ट उसके चाहिए होते हैं. उसके लिए क्विक एक्सेस टूलबार हमको सबसे बेहतर विकल्प है, सबसे बेहतर ऑप्शन है. तो वी हैव टू मूव नेक्स्ट टॉपिक. नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द ribbon. Here we have to discuss about a lot of activities regarding ribbon. What is called ribbon? First point on the ribbon होता क्या है? जैसे कि आप कोई मेन्यू को जब क्लिक करते हैं, फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, तो उससे रिलेटेड कुछ कमांड्स जिसको सब ऑप्शन में बोल सकते हैं, कुछ कमांड्स एक चौड़ी स्ट्रिप में खुल जाती है जिसमें ग्रुप्स वाइज कमांड्स ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ इंसर्ट करके उसका हम रिस्पांस देते हैं. दैट्स व्हाई फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज सेइंग टू you will find various tabs like home tab, insert tab, page layout tab, references tab, menu and view tab. Where you find this is available in your menu bar. This is available via bottom position of the title bar. Title bar is जस्ट नीचे आपको क्या मिलता है?
ये आपके टैब्स मिलते हैं, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग एंड व्यू। जो ही आप किसी भी टैब को क्लिक करते हैं, नाउ स्टार्ट द सेकेंड पॉइंट। अंडर ईच टैब द रिलेटेड कमांड्स बटन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स मतलब कि जो भी टैब हम जब क्लिक करते हैं तो वो ग्रुप्स वाइज डिवीजन में कलेक्ट होते हैं और उसी ग्रुप में उसके सब फंक्शन, जैसे कि क्या होता है ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए आप क्लास 4th के स्टूडेंट हैं, क्लास 7th के स्टूडेंट हैं, लेकिन 7 A B C D को ग्रुपिंग किया गया है 30-30 बच्चों में या फिर 36 स्टूडेंट में, मे बी 40 स्टूडेंट्स में एक ग्रुपिंग की गई है, लेकिन कार्य व्यवस्था क्या है, चारों सेक्शन की कॉमन है। लेकिन ग्रुपिंग करने से क्या हुआ है, उनको सुचारू रूप से उनके सारे पाठ्यक्रम आराम से मिलते जाएंगे और उनके सिलेबस कवर किया जा सकता है। दैट्स व्हाई हियर ऑल टैब्स हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सब फंक्शन, those are created in a groups. For example, under the home tab, here only we have to take example about home tab. The font group contains all the buttons to change the font type, size, color and style. जैसे कि हम फॉन्ट ग्रुप में जाते हैं तो फॉन्ट से रिलेटेड उस ग्रुप में कमांड्स दिखेंगे, जैसे कि क्या क्या, साइज को बदलना, फॉन्ट टाइप को बदलना, जैसे मोनोटाइप, कर्सिव, बोल्ड, इटैलिक, दैट्स व्हाई, स्टाइल्स को बदलना, कलर को बदलना, ठीक है। और इन सब चीजों में क्या क्या होता है, बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है, अंडरलाइन भी होता है। दैट्स व्हाई जैसे कि फॉन्ट ग्रुप में अब हम यहाँ पर क्या क्या चेक किए, फॉन्ट से रिलेटेड, यानी कि यदि फॉन्ट से रिलेटेड है तो उसको एक जगह ग्रुपिंग किया गया है और वो ग्रुपिंग कहां पर है, उस टैब में है। और उस टैब में क्या क्या ग्रुपिंग है, अलग अलग कैटेगरी की ग्रुपिंग है, जहां पर आप अपने फाइल को इनहेंस कर सकते हैं और इफेक्टिव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रिंग द टेक्स्ट। एंट्रिंग द टेक्स्ट मींस क्या होता है, एंट्रिंग टेक्स्ट, जैसे कि हम जब कीबोर्ड के हेल्प से कीबोर्ड पे उंगलियां फेरते हैं तो वो टाइपिंग उस समय बोला जाता है, उस समय उस वर्क को क्या बोलते हैं, टाइपिंग वर्क। तो टाइपिंग हम किस लिए करते हैं, जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कहां पे, अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड प्रोग्राम में, तो उस समय जो हमारी टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट पे जाता है वो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्री द टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमें एंटर करना मतलब प्रवेश करना। Now we have to discuss about a lot of entering the text. Typing of text in a word processor is easy. Is easy मतलब बहुत ही easy है। कहाँ पे, अपने word processor सॉफ्टवेयर में टाइपिंग वर्क बहुत ही easy है। The text automatically wraps itself as the insertion point. Insertion point का मतलब क्या होता है, सपोज आपका ये मॉनिटर है और इस पर आपको एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और इंसर्शन पॉइंट मतलब होता है जहां पर आपका वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन, ब्लिंकिंग जो टिमटिमाता हुआ लाइन आपको दिखता है, जिसको हम फाइनली क्या बोलते हैं, कर्सर, वो वही हमारा क्या होता है, इंसर्शन पॉइंट। जहां भी वो ब्लिंक करेगा वहां यदि आप टाइपिंग करते हैं तो वहीं से टाइपिंग होना स्टार्ट होता है। द एंड ऑफ द राइट मार्जिन, उसके राइट तक मतलब लिखते हैं आप लेफ्ट से है, लेकिन एंड कहां पर होता है उस वर्ड का, उस लेटर का, राइट मार्जिन की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, ए पैराग्राफ इज अ पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट टाइप्ड कंटिन्यूअसली विदाउट प्रेसिंग द एंटर की। मतलब क्या है, जब भी आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है या फिर किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में किसी टॉपिक के बारे में लिखने के लिए दिया जाता है, यदि आप टॉपिक को कंटिन्यूअसली लिखते गए बिना लाइन बदले, एक होता है ना बिना लाइन बदले आप पूरा फर्स्ट स्टार्ट किए तो एंड आपके चौथे पेज पर ही जाकर हुआ, वो होता है पैराग्राफ। बट हमें पैराग्राफ का मतलब क्या होता है,
जैसे कि हम एक पेज में लिखे हैं और उसको हम 3 पार्ट या 2 पार्ट या 4 पार्ट में तोड़ना चाहते हैं, ताकि लगे कि हमें 4 पेज जो पहले की 4 लाइन है उस कोटेशन में महत्वपूर्ण चीजें रखी गई हैं, दूसरे वाले पैराग्राफ में कुछ उसी से रिलेटेड कुछ दूसरे टॉपिक का भी वर्णन किया गया है। तो हम इस चीज को कैसे डिफाइन करते हैं? जब हम पैराग्राफ को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है पैराग्राफ क्या होता है, तो पैराग्राफ क्या होता है? इज ए पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट टाइप कंटिन्यूअसली विदाउट प्रेसिंग द एंटर की। यदि आप कोई भी मैटर तैयार कर रहे हैं और वहां पर एंटर की आपने प्रेस नहीं किया, वो मैटर आपका क्या होगा? पैराग्राफ होगा। Here also when you press the enter key, जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? द इंसर्शन पॉइंट जंप्स, मतलब स्किप कर जाता है, जंप कर जाता है, कूद जाता है। कहां पर? टू द न्यू लाइन। न्यू लाइन मतलब यदि न्यू लाइन पे जंप किया तो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, और वो पहला वाला पॉइंट क्या हुआ? 4 लाइन 8 लाइन पे जाकर स्टॉप हो गया, जहां पर आपने क्या किया था? एंटर की का यूज किया था। एंड न्यू पैराग्राफ स्टार्ट। तो इस तरह से आपका न्यू पैराग्राफ फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फाइनली कहने का मतलब क्या है? पैराग्राफ इज अ कंटिन्यूअसली टाइपिंग material without pressing the enter key, but when you are press the enter key you have to create another new paragraph. So let me have to move next topic. Our next topic is editing the text. Editing the text means what? Editing means making correction. Making correction means जो आपकी गलती रहती है आपके डॉक्यूमेंट में, उसको चेंज करने के लिए हमें एडिटिंग का ऑप्शन यूज करना पड़ता है, जहां पर आप क्या क्या कर सकते हैं? correction of changes in the text. The term editing includes deleting, copying, moving and replacing of the text. एडिट करने का क्या 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 होता है? बेसिकली होता तो बहुत है, बट बेसिकली क्या होता है? किसी मैटर को हम डिलीट करते हैं, उसको भी एडिट बोलते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं, ये भी एडिटिंग क्राइटेरिया में आता है। मूविंग करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं, ये सब डायग्राम जो भी है, जो भी टर्म है, ये कहां पर आते हैं? करेक्शन में आते हैं। और करेक्शन होता कहां पे है? एडिटिंग मोड में होता है, ओके। और इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उस मैटर का सिलेक्शन करना पड़ता है जिस पर हमें एडिटिंग अप्लाई करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्ट द टेक्स्ट। कैसे हम सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, और जरूरत क्या पड़ता है सेलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को? जब भी हमें कोई भी न्यू फीचर्स ऐड करना होता है किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ, वर्ड, लेटर, सेंटेंस, टॉपिक पे, तो हमें सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? सेलेक्ट करना पड़ता है। टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें टेक्स्ट की क्या करनी पड़ती है? सेलेक्टिंग करनी पड़ती है। लाइक चेंजिंग द टाइप, स्टाइल और साइज ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट की साइज, स्टाइल, स्पेस को चेंज करने के लिए जो हमें जरूरत पड़ता है, हम उसको एडिटिंग मोड में लाने के लिए हमें उसको सिलेक्शन करना पड़ता है। यू नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। इन सब चीजों को परफॉर्मेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेक्स्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है, ओके। नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग द टेक्स्ट। मूविंग द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? मूव करना समझिए पहले। जैसे कि हम एक चौक लिए हैं, यहां पर प्लेस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। यहां से यहां चीजों को रखना मूव होना होता है। जैसे कि किसी के ओरिजिनल प्लेस से उसको दूसरे प्लेस पे उठा कर रखना आपका क्या है? मूविंग है। और कॉपी करना मतलब क्या होता है? चीजों को यहां से देखकर ठीक वैसा ही दूसरी जगह लिख देना, वो दोनों जगह अवेलेबल है, वो कॉपी होता है, ठीक है। नाउ कम टू आवर डेफिनेशन। मूविंग टेक्स्ट मींस to move the text from the original location to some other location. Suppose this is your desktop and here so many types of programs, and if you are creating a folder here and inside the computer hard disk D drive, and you want to copy this folder
in any other location. That's why what you do, firstly you right click here and here you can click on cut option. Which option? Cut option. That this folder will be disappear from this original flash. And where you want it? You want it in D drive, yes name folder. Here you can paste it. That means your folder will be moved. Move means replace, move the text from the original location to some other location. Means change का place का replacement ही हमारा moving the text है. You use the cut and paste option for this. इसके लिए आप कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? कट एंड पेस्ट. मीन्स कट एंड पेस्ट के लिए आप क्या करते हैं? टू मूव द टेक्स्ट आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. जैसे कि अभी हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि आपको मैटर को कैसे मूव करते हैं. फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू मूव. सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसको आपको क्या करना है? मूव करना है. सपोज कीजिए ये आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट है और यहां पर राम इज अ गुड बॉय. Ram is a good boy. Okay? And if you want to move the Ram text, okay? Ram word आप चाह रहे हैं कि क्या हो जाए? मूव हो जाए. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? Select the text which you want to move. सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे. किसके थ्रू? With the help of keyboard, with the help of mouse. After that you follow the second point. Click on the home tab. Click on the home tab. After that third step. Click on the cut button. होम टैब में एक कट बटन देता है जो सीजर के थ्रू होता है. ठीक है, वहां पर आप कट बटन पे क्लिक करते ही ये यहां से क्या हो जाएगा? डिसअपियर. मतलब यहां पर ये थोड़ा भी पता नहीं चलेगा कि यहां पर कुछ था. ओके, नाउ फोर्थ स्टेप इज ब्रिंग द कर्सर. अब आपको कहां चाहिए? सपोज कीजिए आपको ये यहां चाहिए, तो यहां पर आप कर्सर मतलब जो वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन होती है उसी को हम कर्सर बोलते हैं. यहां पर हम कर्सर को रिप्लेस करेंगे, मूव करेंगे टू द पोजीशन वेयर यू वांट टू पेस्ट इट. जहां पर भी हमको इसको रखना है, मूव करना है, पेस्ट करना है, वहां पर हमको कर्सर को ले जाना होगा. फिर the selected text will move to the cursor position. The selected text will move to the cursor position. अब यहाँ पर क्या होगा? The selected text will move to the cursor position. यहाँ पर आप कंट्रोल V से भी पेस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी पेस्ट का ऑप्शन आता है. पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करते क्या आएगा? सेम लेटर सेम फॉन्ट राम यहाँ पर आपका अपीयर हो जाएगा. उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे. सो दिस इज द स्टेप्स फॉर मूविंग द टेक्स्ट. लास्ट टॉपिक इज कॉपिंग द टेक्स्ट. कॉपिंग द टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, कभी कभी आप स्किप कर जाते हैं स्कूल आना, बंक मार देते हैं, नहीं आते हैं, तो आप क्या करते हैं? अगले दिन आते हैं तो जो उस दिन पढ़ाया गया रहता है शिक्षक के द्वारा वो आप कॉपी बच्चों से लेते हैं और घर लेकर जाते हैं. तो क्या आप करते हैं वहां पर? आप उसमें के मटेरियल, उसमें के टेक्स्ट मैटर को अपनी कॉपी में देखकर लिख लेते हैं. तो यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है कि आप वहां से कॉपी किए हैं. यानी कि मटेरियल क्या हुआ? जो उसका ओरिजिनल लोकेशन था वहां पर भी वो चीजें दिख रही हैं और आपने न्यू लोकेशन पर भी उसको देखकर लिख दिया. यानी कि मैटर क्या हो गया? दो जगह पे दिख रहा है. और मूविंग टेक्स्ट मतलब क्या होता है? जैसे बोल दिया जाए कि पेपर में से ये पिक्चर कट करके अपने फाइल में चस्पा कर दीजिए. इसका मतलब क्या है? वहां से जहां कटिंग करेंगे तो वहां से क्या हो गया? ओरिजिनल लोकेशन से वो डिसअपियर हो गया, वहां से वो मूव हो गया और जहां पर पेस्ट हुआ वहां पर आ गया. यानी कि मूविंग में
वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव हो जा रहा है, और कॉपिंग में ओरिजिनल प्लेस पर भी दिख रहा है और जहां पर आप पेस्ट कर रहे हैं वहां पर भी दिख रहा है। सो लेट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज द कॉपिंग द टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट मींस टू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन टू सम अदर लोकेशन। इसमें क्या है, ओरिजिनल लोकेशन से हम दूसरे लोकेशन तक कॉपी कर लेते हैं, जिसमें दोनों लोकेशन पर आपके क्या है, टेक्स्ट डाटा दिखते हैं। नाउ व्हाट इज द स्टेप्स टू कॉपी द टेक्स्ट? लेट अस वी हैव टू फॉलो these are following steps. What is the step? Firstly, select the text which you want to move, which you want to move. कौन से which you want to copy? Copy. Select the text which you want to copy. After that, you follow the second. Firstly, if you have this document and if you write here Ram and you want to again write here Ram, that's how you can copy paste. That I have also defined here. Second, click on the home tab. थर्ड, क्लिक ऑन द कॉपी बटन। होम टैब पे कॉपी का ऑप्शन आता है, जिसमें वो कॉपी का ऑप्शन आपको ऐसा दिखता है, दो प्रति में इस पर क्लिक करते ही वो कॉपी हो जाता है। और कॉपी का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, CTRL एक बटन होता है जो कीबोर्ड पे अवेलेबल है। CTRL बटन को हम कंट्रोल बटन बोलते हैं, उसको प्रेस करिए पहले और फिर C बटन को प्रेस कीजिए, तो हमारा जो टेक्स्ट जो सेलेक्टेड है वो क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर इस पर राइट क्लिक करके हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, या फिर Ctrl+C के थ्रू हम इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द होम टैब। थर्ड है क्लिक ऑन द कॉपी बटन। दैट मींस फोर्थ, bring the cursor to the position where you want to paste it. अब आपको ये मटेरियल यहाँ पर भी चाहिए, तो हमें कंप्यूटर हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा टाइम बचे और काम को रिपीट यदि करना है तो हम कॉपी पेस्ट का हेल्प लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्सर पोजीशन को यहाँ लाएंगे और हमारा कर्सर पोजीशन अब रिप्लेस हो चुका है। The selected text will get copied at the cursor position. अब कर्सर पोजीशन तक हमारा क्या हुआ, हमारा जो मटेरियल था कॉपी हो चुका है। अब इसके बाद क्लिक ऑन द पेस्ट बटन। पेस्ट ऑप्शन कहाँ रहता है, आपके होम टैब पर भी रहता है, या फिर आप कंट्रोल भी करें तो भी पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर आप जब राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेनू खुलता है जिसमें पेस्ट का ऑप्शन आता है, उसको जो ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर राम लिखा हुआ आ जाएगा। दैट मींस ये क्या हुआ, ये आपका कॉपी ऑप्शन आपका कंप्लीट होता है इस 5 स्टेप्स में। जैसे कि आपने राम पहले भी लिखा था और सेकेंड टाइम में भी राम आ गया। यदि कट पेस्ट होता तो वह ओरिजिनल प्लेस पे वो राम नहीं दिखता, न्यू लोकेशन में दिखता, बट कॉपी में क्या है, दोनों जगह अवेलेबल है। दैट मींस today's topic is very important regarding this chapter, more on Microsoft Office Word. So if you have any types of doubt, you can discuss with me with phone calling, otherwise any types of resources. Thank you, have a nice day.